महिमा हो, परमेश्वर महान है, सर्वशक्तिमान है, दयालु पिता है, उनके लिए कोई भी बात कठिन नहीं है। एक गवाही है हमारे पास, बीते 10-15 साल होने जा रहा है। एक परिवार में मैं जाकर बैठती थी और प्रार्थना कर रही थी। उस समय 5 माह 7 दिन या 4 दिन इस प्रकार से फास्टिंग में थी और एक परिवार में मैं जाकर बैठी थी। उस समय एक बुजुर्ग माँ उस जगह में आई और अपने बेटी के विषय में बोलने लग गई। मेरी बेटी को मैं शादी करके एक दूसरा जगह दे दी और एक नतनीन हुई है, बेटी को दमाद छोड़ दिया और आज वो घर में आ गई है। मेरे घर से ही मुझे निकालना चाहती है, खाना बनाती है, कुत्ता को डालती है, बहुत प्रकार से मेरे ऊपर ताड़ना कर रही है। मैं थोड़ा थोड़ा खाना के लिए मैं तड़प जा रही हूँ और बीपी और कई प्रकार से मुझे बीमारी होने के कारण मैं अचानक गिर भी गई। लेकिन बेटी को थोड़ा सा भी तरस नहीं आया, दया नहीं लगा। तुम पानी भरो, तुम ये काम करो, वो काम करो, फिर तुमको खाना मिलेगा, एक प्रकार से कहकर मुझे बहुत उल्टा पुल्टा वो बोलती है। तो मैं सब चीज़ को मैं देखती थी, देखी मेरे को बहुत खराब लग रहा है, मेरे घर में सुधार हो कहकर वो एक जगह में प्रार्थना करवाती थी एक बहन से और उनको खाना पीना भी, खाना पेज जो भी है उनको देती थी। तो कई समय से इस प्रकार से वो प्रार्थना कर रही है। एक दिन वो घर में मैं जाकर बैठी थी और फिर वो बुजुर्ग आंटी वहाँ पर आई, फिर अपना समस्या सारी बातों को बता रही है उनको। तो वो बोले कि नहीं, आज सिस्टर आए हैं हरदोली से, आप उनके पास बताओ अपना समस्या को, मैं तो आपके लिए दुआ कर ही रही हूँ। तो वो आकर फिर बताए कि नहीं, बेटी से बहुत परेशान हूँ, दूसरे घर गई है लेकिन घर में आके परेशान कर रही है, दमाद छोड़ दिए हैं और नतनीन है एक, लेकिन मेरे को इतना परेशान कर रही है, खाना पीना के लिए बहुत परेशान करती है। तुम काम करो, पानी भरो, ये करो, वो करो, बाद में खाना खाओगी, जब बच गया तो उसको कुत्ता को डाल देना। एक प्रकार से मेरे ऊपर बहुत प्रकार से बेटी टॉर्चर कर रही है। तो बेटा दुआ कर दो, पिता का धन्यवाद हो, जैसे उनके लिए मैं प्रार्थना की, परमेश्वर का धन्यवाद हो। फिर वो घर में बैठे थे, जो भी कुछ बना था उनको वो दी। कुछ दिन बाद फिर से वही घर में मैं गई थी प्रेयर के लिए और वो आंटी भी वो जगह फिर से आए और अचानक यही बात को फिर से निकाले कि नहीं, मैं कल गिर गई, भूखे मारे मेरा आँख एकदम चक्कर आ गया, सिर में चक्कर आ गया, मैं गिर गई, मैं बहुत परेशान हो गई। बेटा मेरे लिए कुछ करो ना, प्रार्थना करो ना, देखो ना बेटी मेरे को बहुत परेशान करती है, खाना के लिए भी बहुत तड़प जा रही हूँ, घर में बनता है लेकिन मेरे को खाना देने के लिए इच्छा नहीं करती है बेटी। तो ये सारी चीज़ों को सुन के मैं जब उनके लिए बहुत बोझ से प्रार्थना की, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की ओर से एक वचन आया, तुम घर के अंदर रहोगी, वो घर के बाहर। या इन चीज़ों को आप भी रोक नहीं पाओगे। 2 बार एक शब्द हुआ, तुम घर के अंदर जाओगी, वो घर से बाहर, और इस चीज़ को तुम रोक भी नहीं पाओगे। तो ये क्या हुआ, ये बातों को मैं भी जान नहीं पाई। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उपवास में थी, परमेश्वर ने जो कुछ बोला ये बात को मैं भी समझ नहीं पाई। उनको खाना पीना जो भी है बहन दी। कुछ दिन के बाद सुनने में आया, जो आंटी प्रेयर करा रही थी उनकी बेटी के विषय में, अचानक उनको उल्टी दस्त हुआ, बहुत ही भयानक रीति से। हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल में सब कुछ ठीक ठाक हो गई, जैसे घर में आए तो वैसे वो खत्म हो गई। जब वो खत्म हो गए तो ये बात, ये भविष्यवाणी का अर्थ भी मुझे समझ में आया कि परमेश्वर कौन सी बातों को बोले, जो चीज़ मैं समझ नहीं पाई थी। जब कुछ दिन बाद इसको मैं सुनी तो उस समय हम जो बहन के साथ में बैठ के प्रार्थना कर रहे थे, वो बहन और मैं दोनों बात करने लग गए कि हाँ, यही परमेश्वर की ओर से था कि तुम घर के अंदर रहोगी, वो घर से बाहर, और इस चीज़ को तुम रोक भी नहीं पाओगे। इसका अर्थ यही है, लेकिन हम लोग इस बात को जान नहीं पाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आने वाले
वाले समय में परमेश्वर भविष्यवाणी के द्वारा अद्भुत अद्भुत रीति से कार्य करने वाला खुदा बड़ी बड़ी गवाहियों को देता है। इस छोटे से गवाही द्वारा आप सबों को बहुत आशीष दे। जो प्रकार से एलिशा के विषय में लिखा गया है बाइबल में कि बच्चे जब उन्हें परेशान कर रहे थे तो वो चीता को बुलाया और खिला दिया 40 बच्चों को। इस प्रकार से भविष्यवाणी परमेश्वर के छोटे से गवाही के द्वारा आशीष दे।